रंग बिरंगी लाइटें, बनारसी मिठाइयों का स्वाद और दीपावली के इस पावन पर्व ने पूरी काशी वासियों को एक अलग ही रंग में रंग दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्धा अग्रवाल के साथ। इस वक्त हम पूरे काशी नगरी में एक अलग ही फेस्टिव मोड देख सकते हैं। लोगों की तैयारियां चल रही हैं। लोग जो है वो झालर, दिए और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स जो हम दिवाली पर खरीदते हैं वो खरीद रहे हैं। मार्केट में भीड़ लगी हुई है और मार्केट काफी तेज चल रहा है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं इस वक्त क्या खास तैयारियां हो रही हैं, लोग क्या क्या आइटम्स लेना पसंद कर रहे हैं और किस तरीके से क्या उत्साह है यहाँ के लोगों में। सारी चीजें हम एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हमारे साथ। आपका शुभ नाम? अभिनव सिंह। भैया, इस बार लोग जो है क्या आइटम ज्यादा लेना प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी ने अलग दी है कि सभी स्वदेशी चुने, और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि लोग आके स्वयं पूछ रहे हैं कि ये चाइना में बना हुआ है या भारत का निर्मित है। अच्छा। और हर बार की अपेक्षा स्वदेशी का जोर इस बार ज्यादा है। और ट्रेंड की बात की जाए तो नो डाउट एलईडी बहुत अच्छा चल रहा है इस बार मार्केट में। पिछली बार के अकॉर्डिंग आपको लगता है इस बार मार्केट में ज्यादा ग्रोथ हुई है? कह सकते हैं, भीड़ तो अच्छी है, रुझान भी अच्छा है, त्योहारी सीजन है, कस्टमर आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। अगर लाइटिंग और ये सारी झालर वगैरह किसी को लेने हो तो सबसे बेस्ट आप कहाँ बताएंगे, यहाँ पे कहाँ पे लेने के लिए? आप बनारस की क्या, मैं कहूँगा पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी में खड़ी है इस समय। जी, यहीं पे आपको सबसे बढ़िया मिलेगा। थियरी एरिया का नाम है, यहाँ से आप परचेज करें। और अभी तक में आपकी कैसी बिक्री हुई है, कैसी चल रही है? बिक्री अच्छी है, हर वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की बिक्री अच्छी है। लोग निकल रहे हैं घरों से, हर्षोल्लास है लोगों में। धन्यवाद। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सुशील मोदी बोलते हैं मेरे को। अच्छा, इस बार जो है वो कैसी बिक्री हो रही है दिवाली? बिक्री ठीक है, कस्टमर्स जो है वो? हाँ, कस्टमर ठीक है। हम लोग के पास सफिशिएंट रेंज रखी है। अच्छा। आप देख ही रही हैं कि रेंज में कोई कमी नहीं है। ऐसी रेंज पूरे बनारस में आपको कहीं नहीं है, और वो भी डिस्प्ले करके हर चीज जलते हुए, ऑनलाइन दिखाते हुए। वो चीजें सबके पास संभव नहीं है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, कस्टमर इंक्वायरी भी ठीक है और सेल भी ठीक है। इस बार जैसे स्वदेशी आइटम्स जो है उस पर ज्यादा जो है जोर दिया जा रहा है, तो क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं? नए प्रोडक्ट्स में बहुत से आइटम्स आए हैं, बहुत से आइटम्स हैं जो सब स्वदेशी आए हैं। अपने योगी बाबा और मोदी जी की प्रेरणा है कि नहीं, सब स्वदेशी हों, स्वदेशी चलें। किस टाइप की झालरें लोग ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं? फैंसी भी लेते हैं लोग और ऐसे झालर भी लेते हैं जिनको बिल्डिंग पे लगाना है। ये सब इंडोर में काम आती हैं, ये सब लाइटें जो हैं, और जो आउटडोर के लिए हैं वो अलग है। और अब की काफ़ी रेंज आई है, ऊपर कई रेंज आई है नए में। अच्छा। वो सब अभी लेटेस्ट आई है। जैसे चाइनीज झालरें जो है वो उनकी बिक्री अब कम हुई? हाँ, चाइनीज की बिक्री भी कम हो गई, चाइनीज का इम्पोर्ट भी कम हो गया है जी। और चाइनीज अगर आ भी रही है तो उसको इंडियन में कन्वर्ट किया जा रहा है, खाली वहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। अच्छा। बाकी सब सेटिंग यही हो रही है इंडिया में। अगर थोड़े बहुत रॉ मटेरियल जो अभी इंडिया में नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, आने वाले दिन में वो भी हो जाएंगे, साल 2 साल में तब तक वो हो रहे हैं। तो पहले तो पूरा बेस ही चाइनीज था और चाइना पे ही हम लोग डिपेंड थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप इसको ये मान सकते हैं 70-30 चाइना, 70 इंडिया। लोग जो है वो अब स्वदेशी उत्पादों की तरफ ज्यादा अपना रुख कर रहे हैं और बनाए भी जा रहे हैं। हाँ, बना भी रहे हैं और उसकी क्वालिटी भी ठीक है और रेट भी ठीक है जी। सारी चीजों का उसमें प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल मिला के सब क्वालिटी, रेट, कस्टमर डिमांड, सारी चीजें। और जब से योगी बाबा आए हैं तब से लाइट वगैरह अच्छी हो गई जी। तो लाइट वगैरह कटती नहीं है, तो इसलिए भी सबकी सेल बढ़ जाती है। क्योंकि पहले तो क्या है कि लाइट ही नहीं मिलती थी, तो आदमी का मन ही नहीं करता था कि लेके करेंगे क्या जी। तो अब जो है लेना चाह रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं लोग। पिछली बार के मुकाबले इस बार कैसा रहा है? हाँ, पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा ग्रोथ है। एक्चुअली पिछली बार डेंगू बहुत ज्यादा पांव पसार चुका था अपने बनारस में जी। तो हर घर में एक आध लोग बेचारे कहीं न कहीं एडमिट रहे या घर में रहे, तो ऐसे में आदमी क्या त्योहार मनाएगा। अब की ठीक है, अब की मतलब प्रभु कृपा है, बढ़िया चल रही है। जीएसटी में जो कमी आई है ये, हाँ, इसकी वजह से आपको लग रहा है कुछ असर पड़ा है? उसका भी फायदा है।
उसका भी बेनिफिट है, नो डाउट। कस्टमर इन पे उसका भी बेनिफिट उसको मिल रहा है, क्योंकि वो हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग आगे दे रहे हैं जी। हाँ, बेनिफिट इस है। हिसाब से जो है लोग निकल रहे हैं मार्केट में और ज्यादा हाँ, इस हिसाब हाँ, से वो खरीदना आ रहे हैं। लोग निकल रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है। जी थोड़ा गोल्ड और सिल्वर में लोग अब कम दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि वो मिडिल फैमिली के पहुंच के ऊपर हो गया। जी जी तो थोड़ा सा आदमी, अब त्योहार है साल भर का, और अपने सनातनों का तो ये सबसे बड़ा त्योहार है, सही बात है। तो इसको तो सेलिब्रेट कर ही रहे इसको तो हैं। और जितना भव्य तरीके हाँ, से कर ही रहे हैं। सजा के कर सकते हैं हाँ, हाँ, करना कर चाहिए। रहे हैं, लोग कर रहे हैं। कब से कब तक जो है आप अपना शॉप लगाते हैं? हम सुबह 11 बजे से लेके रात को 12 बजे, दिन भर का? 11-12 बजे से मान लीजिए दोपहर में, और रात को 12 बजे। एक्चुअली लाइटिंग का काम है ना, तो रात को ही चलेगा। जी। जब जलेगा तो कस्टमर को पसंद आएगा, तभी परचेज होगा। और कब से जो है दुकानें लगना शुरू हो गई ये थी? 5 डे में लगाता हूँ। हाँ। मेरी दुकान आगे थी, मोदी इंटरप्राइजेज बोल के। अच्छा। वो 2013 में प्रांजल यादव जी जो डीएम थे, उस चौड़ीकरण में वो दुकान टूट गई। तब से मैं सबको वादा किया था कि मैं 30 साल महमूदगंज में गुजारा हूँ, तो मैं आप लोग को झालर जरूर दूँ। अच्छा। तो ये मैं झालर का काम करता हूँ, लाइटिंग का, दिवाली, सिर्फ 5 डे और ये पूरी रेंज के साथ। इतनी रेंज आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग तो कई जगह मिलते हैं, आप लोग को तो आइडिया होगा। जी जी। तो ये रेंज मिलेगी हर टाइप की झालर जो जी, हैप्पी दिवाली। हेलो बाबू, आपका नाम बताओ? विराट जायसवाल, किस क्लास में आप? यूकेजी, कौन से स्कूल से? हरी बंधु, अच्छा, दिवाली पे मार्केटिंग करने निकले हो? क्या खरीदने के लिए निकले हो? लटर हाँ और दिया हाँ और वो जो रंग बिरंगा वाले लेटर होता है हाँ हाँ वो, हाँ। और लाइट। अच्छा, लगाते हो? कैसे लगाते हो? मम्मी के संग हेल्प कराते हो? हाँ, अच्छा, और क्या क्या पसंद है? क्या क्या करते हो दिवाली पे? पटाखा जलाते हैं हाँ और पूजा करते हैं हाँ। पटाखे कौन से जलाते हो? और फुलझड़ी, फुलझड़ी जलाते हो? और अनार भी? अच्छा, और चॉकलेट वगैरह भी खाते हो? खाते हो? नहीं। डोसा डोसा? अच्छा, और क्या पसंद है? और जलेबी, हाँ समोसा, हाँ। लौंग लता? अच्छा, यहाँ पे अभी कहाँ कहाँ जाओगे मम्मी पापा के संग? अभी हम जाएंगे चले पटाखा खरीदने। पटाखा खरीदने? झालर वगैरह खरीद लिए? अच्छा, मिठाई विठाई खरीद लिए? अभी मिठाई और पटाखा बाकी है। बचा हुआ है? अच्छा, मजा आ रहा है मार्केट में घूमने में? यहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है बनारस में तुमको, जो सबसे ज्यादा मजा आता हो घूमने में? मिनिया पार्क, यही में बैठे हो? ठीक है। वहाँ पे बड़ा बड़ा झूला रहता है अच्छा, और बच्चों की चीज रहती है। अभी गए थे वहाँ पे जहाँ झूला लगा है? अभी नहीं गए? मैंने नहीं ले गया। मम्मी से बोलो ले चलें, जो देखना बहुत मजा आएगा वहाँ पे, और बहुत सारा अलग अलग आइटम का स्टॉल भी लगा है उधर। ठीक है, चलो मस्ती करो और चॉकलेट खाओ और मिठाई खाओ, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि दांत खराब भी होता है। ठीक है, लिमिट में। चलो, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार, माय नेम मीनाक्षी केसरी। मैम, इस बार दिवाली की कैसी रौनक आपको लग रही है? किस तरीके से लोग क्या क्या खरीदना चाह रहे हैं फिर मार्केट में? दीपावली की रौनक तो अच्छी है, पहले की अपेक्षा अब के बिजनेस में पहले से ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब के लोगों को डेकोरेशन के लिए सामान, घर के सजाने के सामान सबको बहुत पसंद आते हैं। मेरे यहाँ भी सब लोग घर के सजाने के अतिरिक्त जितने सामान अब मेरे यहाँ बिकता है, मेरी शॉप डेकोर डिलाइट्स के नाम से है, औरंगाबाद पे है। तो जितने जैसे आर्टिफिशियल प्लांट है, गणेश लक्ष्मी जी हैं, और भी डेकोरेशन के लिए जो जो मेरे यहाँ सामान उपलब्ध है, सारे लोग खरीद अच्छे से खरीद हो रही है। जैसे लोग जो है स्वदेशी आइटम्स ज्यादा लेना प्रेफर कर रहे हैं, तो उसका आपको क्या लगता है कि स्वदेशी आइटम भी हमारे देश में जरूर बिकना चाहिए, क्योंकि इसमें हर जितने भी वर्कर या जितनी लेडीज हैं और भी लोगों हैं जो भी मेहनत करती हैं, उस पर हमको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को आर्टिफिशियल जो चाइना का लाइट होता है या दिया, हम लोग को दिया और ये सब पे सबको फोकस करना चाहिए कि अपने स्वदेश का भी चीज जरूर बिके। आपके यहाँ पे कुछ इस टाइप से आइटम्स हैं मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया के मेरी मूर्तियां हैं
और मेड इन इंडिया का तोरण वगैरह है। अच्छा और दिया हम बेचते नहीं हैं। अच्छा अच्छा। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इस साल आपको लग रहा है कि क्या ग्रोथ हुई है मार्केट में? हाँ, पिछली बार के अकॉर्डिंग इस साल थोड़ा ग्रोथ अच्छा है। और पहले से मार्केटिंग भी इधर भी, जो पहले इधर कुछ महीनों से बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था, अब ये त्योहार के चलते व्यापार थोड़ा अप हुआ है। सबसे ज्यादा लोग क्या आइटम लेना पसंद कर रहे हैं? सबसे ज्यादा लोग जो आपके घर में जैसे झूमर वगैरह है वो बहुत पसंद कर रहे हैं, मूर्तियां बहुत पसंद कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्लांट बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा। और टेबल लैम्प वगैरह बहुत पसंद कर रहे हैं। फाउंटेन बहुत पसंद कर रहे हैं। फाउंटेन तो मेरे यहाँ लगभग जितने भी आए थे बड़े बड़े सब सेल ही हो गए। तो ऐसे सारे आइटम्स जो है लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम पे। और ये लगभग कब से आपको लगता है सेल शुरू हो जाती है दिवाली की? दीपावली की सेल पहले के अपेक्षा तो पहले 1 मंथ से सेल चालू हो जाती थी, लेकिन अब 15 दिन पहले ही चालू होती है। बहुत पहले से सेल नहीं चालू होती जी। सही है। तो लोग जो है ज्यादा खरीदी करना पसंद कर रहे हैं इस टाइप की आइटम्स की, और स्वदेशी आइटम्स पे जो है। हाँ, स्वदेशी आइटम पे सबको फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने भारत का विकास पहले सोचना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। सृष्टि। कैसी बिक्री हो रही है अभी? ठीक ही हो रही है, जैसे धनतेरस से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। लोग क्या आइटम ज्यादा पसंद कर रहे हैं? जैसे दिया, रंगोली और शुभ लाभ की। किस टाइप का दिया लोग खरीद रहे हैं? हाँ? किस टाइप का दिया खरीद रहे हैं लोग? जैसे स्वास्तिक और कलरफुल, यही सब। तो जैसे बाजार में जैसे कैसी भीड़ हो रही है अभी फिलहाल? हाँ, ठीक। पिछली बार के मुकाबले इस बार? पिछली बार से कमी हो रही है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा कर ले रहे हैं। ऑनलाइन ज्यादा सामान लोग खरीद ले रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन थोड़ा सा बिक्री आप लोग के इस पे असर पड़ रहा है। और कुछ आप बताना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि क्या बिक्री कम हो चुकी है, और जैसे कि पहले जैसा था वैसा नहीं है बाजार। और क्या बोलते हैं, रंगोली पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जैसे रंगोली ज्यादा नहीं आदमी ले रहे, क्योंकि पेस्टर वो फैब्रिक कलर से भी बना ले रहे कोई, और कोई स्टिकर भी चिपका ले रहे, तो रंगोली पे तो ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं, कैंडल वगैरह भी ज्यादा नहीं जला रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक दिया निकल गया है आजकल। हाँ। पानी वाला। हाँ। आदमी तेल का झंझट छोड़ रहा है, और यही सब है। तोरण तो बिक रहा है। तोरण ले रहे हैं? हाँ, सब इलेक्ट्रिक आइटम्स पे शिफ्ट हो गए हैं लोग। हाँ, सब बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा जनरेशन आगे बढ़ चुका है। लेकिन ट्रेडिशनल आइटम्स जो है, जो पहले के टाइम से चला आ रहा है, वो सभी खरीदना हाँ, चाहिए। वो सब बिक रहा है। अरे नहीं है यार, इसको पूरा दो वही से खा रहे पूरा दो। वीडियो हम भी जगह तो मुर्गा छाप वाला स्पेशल हो गया, मुर्गा छाप में आएगा स्पेशल सब। हेलो रॉकेट कौन सा बता दे, बड़ा दे वहाँ से रखो। हाँ, हम लोग सुबह से ही लोग जाना
वाराणसी की गलियों में सिर्फ मिठाइयों की खुशबू नहीं बल्कि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी फैली हुई है। चाक पर घूमती मिट्टी, रंगों में सजे दिए और कुम्हारों की व्यस्तता बता रही है कि दीपावली अब अपने चरम पर है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो मूर्तियां हैं, खिलौने हैं, दिए हैं, वो कुम्हार तैयार करते हैं, किस प्रकार बनाते हैं, कितनी मेहनत जाती है और क्या क्या सामान जो है वो बेचे जाते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रामराज प्रजापति है। मैं ग्राम सभा भट्टी, पोस्ट लोहता, जिला बनारस का रहने वाला हूँ। भैया अभी तक में कितने दिए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं? करीब इस साल हम लोग दिए 4-4.5 लाख दिए बेच चुके हैं अब तक। अच्छा जी। और कब से तैयारी जो है आप लोग शुरू कर देते हैं? इसको तो हम लोग जब बरसात का सीजन शुरू होता है उसी समय तैयारी 4 महीने पहले से शुरू करते हैं। अच्छा, तो दिया बनाने में किस पार्ट में सबसे ज्यादा मेहनत जाती है? दिया बनाने में, चाक वाला दिया बनाने में कोई मेहनत नहीं है, ऐसे दिन भर गढ़ते रहेंगे। और जो डिजाइनिंग दिए हैं उसको बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है क्योंकि वो प्रेस मशीन से बनता है। तो लोग अब किस टाइप के दिए ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, डिजाइनर वाला या पारंपरिक? आज भी जो दिए, देसी दिए हैं जो चाक पे बनाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा बिकते हैं। और जो मशीनरी दिए मोल्ड से बनाए जाते हैं या प्रेस मशीन से, वो सब थोड़े महंगे पड़ते हैं, इसलिए वो कम बिकते हैं थोड़े। तो ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी जो स्वदेशी अभियान चल रहा है उसके तहत मिट्टी के जो दिए हैं इनकी बिक्री में कुछ इजाफा हुआ है? जी, ये सरकार जो है, इस सरकार में मिट्टी के बर्तनों का काफी इजाफा हुआ है। जो चीज नहीं जानता था मिट्टी के बारे में जी, अब वो चीज जानने लगे हैं और मिट्टी के बर्तन खरीदने लगे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो जैसे कि इसके 10 दिन पहले जो करवा त्योहार पड़ा था, उस करवा पे तो करवा ग्राहकों को मिला ही नहीं, इतना ज्यादा डिमांड था। अच्छा जी, मतलब पारंपरिक चीजों की डिमांड जो है जी बहुत बढ़ गई है, बहुत जी। एक दिए की कीमत तय करने में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है आपको? एक दिए की कीमत तय करने में यही तो बात है कि इसमें कस्टमर दिए का पैसा नहीं दे पाते। अच्छा जी, अब ये दिए हम लोग मान लीजिए 60 रुपया सैकड़े या 100 रुपया सैकड़े बेच रहे हैं, तो उतना इसमें मिट्टी और ईंधन का खर्चा है। अच्छा, जितना मेहनत है इतना हम लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है, फिर भी हम लोग अपने कारोबार को संभाले हुए। जी जी। तो क्या जैसे मिट्टी के जो खिलौने हैं इसका भी डिमांड बढ़ा है? जी, इस साल मिट्टी के खिलौने जैसे घर गृहस्थी हुआ, इसको बोलते हैं घर घरौंदा, उसमें चूल्हा चौका बेलना कुल 15 रकम के होते हैं जी बर्तन। उसका भी डिमांड काफी बड़ा है। अगले साल उसको मैंने 50 सेट बेचा था, इस साल 100 सेट से ऊपर बिक गया है। तो किस टाइप का जो डिजाइन है, किस टाइप का सामान ज्यादा बिकता है? जी, खिलौने भी ज्यादा बिकते हैं। त्योहार टू त्योहार जिसका त्योहार पड़ा, जैसे करवा हुआ तो करवा बिकेगा, और दीपावली आई तो दिया बिकेगा, और दीपावली पर जो भी आइटम वो होता है मूर्ति वगैरह वो सब भी बिकता है, गुल्लक वगैरह सब बिकते हैं। तो ये जो भैया काम है ये सिर्फ त्योहारों के मौके पर ही से ज्यादा इस पे रहता है कि ऐसे साल भर भी? साल भर चलता है मैडम। ऐसे जैसे कि गमले का सीजन आया तो ठंडी भर हम लोग जाड़ा भर गमला बनाते हैं, और गर्मी का सीजन आया तो हम लोग घड़ा बनाने लगते हैं। अच्छा। और जैसे ही बरसात शुरू होता है तो दीपावली पे काम करने लगते हैं। जी। तो जैसे कि मान लीजिए जो आज के टाइम पे चीनी प्रोडक्ट्स हैं और बिजली के आइटम हैं, तो उस सब की वजह से क्या आप लोग की भी बिक्री पे कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, 2-3 साल पहले, इसके पहले उसका असर इस पे था चाइनीज चीजों का, लेकिन अब कम है। अब हम लोगों को जो कि कुछ ध्यान सरकार दी है, इसलिए हम लोगों को डिमांड बढ़ गया है। अच्छा जी। तो जैसे मिट्टी और रंगों की कीमत बढ़ने से कोई आपको लगता है कोई दिक्कत आई? मिट्टी की कीमत बढ़ने से दिक्कत बिल्कुल आएगी, क्योंकि ग्राहक उतना पैसा नहीं दे पाते हैं और रेट मिट्टी का बढ़ता जाता है, ईंधन का बढ़ता जाता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है आप लोग को? प्रशासन की तरफ से हमको यही मदद चाहिए कि जो ट्रैक्टर से मिट्टी हम लोगों को ट्रॉली गिराते हैं उन लोगों का रोका जाता है, उसके लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराए जी, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी पड़े, कुछ आसानी पड़े। यहाँ तक हम लोगों के शहर में घर है, रोड पे घर है, ट्रैक्टर वाले आते नहीं हैं।
जैसे घरौंदे की आपने बात बताई, तो जी। उसका महत्व थोड़ा सा बताइएगा। उसमें बच्चे हर साल दीपावली के टाइम में अपने हाथ से बनाते थे, चूल्हा चौका बेलना ये सब बनाते थे, तो वो सब हम लोग बना के पका के देने लगे। और जैसे घर मिट्टी के बनाते थे हर लोग अपने समय में जी। अपने अपने घरों पे, तो उसको भी बना के पका के हम लोग देने लगे, बेचने लगे। हाँ ये परंपरा जो है शुरू से चलती आ रही है। जी, अब डिमांड इसका बढ़ गया है और बनाने वाले कम होते जा रहे हैं। अब जैसे बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं, क्या इंटरेस्ट दिखाते हैं ये सब चीजें खरीदने में, या नहीं, आज के डेट में कोई बच्चा ये काम सीखना नहीं चाहता है जी। तो कैसे आप जैसे इसको कैसे आगे ले जाने का? आगे ले जाने का हम बराबर प्रयास करते हैं, बच्चों से बोलते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई के आगे इसको नहीं वो लेते हैं, तो हम कहते हैं भाई पढ़ लिख रहे हो तो पढ़ो लिखो। जी जी। घरौंदों की कीमत क्या रखते हैं आप? 40-50 रुपए उसका कीमत होता है। अच्छा, और जैसे कि हाइट के उसके ऊपर भी डिफरेंस आता है कि छोटा घर जी रहेगा तो जी उसका- जी, छोटा जो पॉट वगैरह होता है उसमें छोटे छोटे आइटम वो 50 जाते हैं, बड़े आइटम 100-125 ऐसे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तो ये आप लोग खुद से ही बनाते हैं या कुछ खरीदते हैं? कुछ मूर्तियां जो है कि हम लोगों के हाथ के घर के हैं मिट्टी वाले, और तीरी वाले जो बोलते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी, वो हम लोगों के हाथ के हैं, कुछ तो खरीदना पड़ता है। तो कस्टमर जो है किस टाइप की कस्टमर हर मूर्ति टाइप का मांगते हैं, अच्छा, हर तरीके की मूर्ति जो है फिलहाल डिमांड। सस्ता भी महंगा भी। तो कस्टमर लोग को तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ हम लोगों के यहाँ मिट्टी वाला ही मूर्ति ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि हम लोग प्रजापति लोग हैं तो जानते हैं ये लोग बनाते हैं, तो हमारे यहाँ ज्यादा है। पर्यावरण के लिहाज से आपको क्या लगता है कि मिट्टी की पर्यावरण मूर्ति के लिहाज से मिट्टी की मूर्ति काफी अच्छी है, और जो डिस्ट्रॉय हो जाए वो मूर्ति वो करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उसी में पूजा करना चाहिए उसी का। रंग जैसे केमिकल कैसे यूज होता है, मतलब किस टाइप जो का? पीओपी की मूर्ति होती है उसमें कलर तो लगता है केमिकल से ही, और जो मिट्टी की मूर्ति है वो एकदम टेराकोटा कलर होता है, एकदम पका पका है जी। तो ये बताइए कि जैसे आपकी उम्मीद के हिसाब से इस बार बिक्री हुई है पिछले साल के अकॉर्डिंग? हाँ, इस साल अगले साल की अपेक्षा जो है कि यहाँ पे हम लोगों का 4 दुकानें थी, इस साल 10 दुकानें हो गई, तो सबका बिक्री हो रहा है और सबका ही अच्छा चल रहा है। दिवाली के उपलक्ष्य में कोई संदेश आप देना चाहें? दिवाली के उपलक्ष्य में हम यही कहेंगे कि हर व्यक्ति जो है कि अपना मिट्टी का स्वदेशी सामान खरीदें और उसको दिए जलाएं, और इस सरकार का प्रजापति समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने, ये सरकार संसाधन हम लोगों को चाक दी है, मिट्टी बनाने वाली मशीन दी है, संसाधन सारे उपलब्ध कराए हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। सील देखिए ना, इसमें जब पानी डाल के बजाएंगे तो इसमें चिड़िया की आवाज आएगी। ये सब अपने हाथ से आप लोग जी, कैसे ये सब बहुत कुछ बता रहे हैं ना कि 6 फुट का 5 फुट का गुलदस्ता वगैरह सब बनाते हैं हम, लेकिन बात यह है कि इस समय मतलब हमको जो ऑर्डर आता है हम उसी में परेशान रहते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हमारा गमला वगैरह सब जाता है गोल्ड डस्ट कंपनी में। अच्छा जी, तो उसी से हमको फुर्सत नहीं है। ये तो बड़ा अच्छा है जो इलेक्ट्रिक, नहीं तो हाथी घोड़ा जग कुकर कढ़ैया कुछ भी हम बना देते हैं। इसमें तेल डाला जाता है कम से कम 200-250 ग्राम, 2 से 250 ग्राम, और इसको ऐसे लगाया जाता है, ऐसे लगा के इसको सीधा करेंगे। जब सीधा करेंगे तो यहाँ से तेल गिरना शुरू होगा और इस दिए में गिरेगा। जैसे ही दिया तेल से भर जाएगा ये अपने आप तेल गिरना बंद हो जाएगा, और जब जितना तेल इसमें से जलता जाएगा यहाँ से निरंतर तेल भरता जाएगा, लेकिन दिया में से नीचे तेल नहीं गिरेगा। ये ऐसे 48 घंटे 50 घंटे लगातार ये दिया चलता है। ऐसा इसको आप डिजाइन किए हैं कि इसमें से जी, डिजाइन किए हैं। कुम्हारों के हुनर से सजी ये दिवाली परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा संगम है, जहां एक और जगमगाती लाइटें अपना हुनर बिखेर रही हैं, वहीं कुम्हारों के हाथों से जो दिए बनाए जाते हैं वो आज भी हमारी संस्कृति को जीवंत रखे हुए हैं। आप भी जाइए, इन ट्रेडिशनल पारंपरिक दियों को, टॉयज जो हैं, घरौंदे, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत शुरुआती दौर से चली आ रही है। इन सब चीज़ों को आप भी खरीदिए, अपने बच्चों को बताइए इस सब के बारे में, और इस दिवाली को खास बनाइए। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स, मेरे यानी स्निग्ध अग्रवाल के साथ। नमस्कार।